हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो मैं इसमें कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, रेमेडियल टीचिंग जिसे बोलते हैं, तो उसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। किस पर? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 92 है कि कहने के भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। देखिए, भाषा शिक्षण में देखिए कोई भी जो लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो हम किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ाते हैं उसमें जो टेक्स्ट बुक होते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए। तो वो क्या होती हैं? वो एक साधन है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें जो भी हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों के पास अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपके पास व्याकरण की बुक होगी, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जनरल क्या है कि ग्रामर की बुक होगी। तो उसमें जो होता है वो जो बुक्स होती हैं वो आपको क्या होती है, एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 93। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदी की कक्षा, देखिए क्लास क्या है, हिंदी की कक्षा में ज़्यादातर हिंदी होता है। जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी नहीं है और वो हिंदी सीख रहे हैं तो उन्हें क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। मान लीजिए कि उनकी मातृभाषा कुछ और है और लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्लास जो है वो हिंदी की ले रहे हैं, तो उसमें हिंदी को सीख रहे हैं, तो उनमें क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयों को उन्हें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 94 है, कहानी सुनाने से। देखिए, बच्चों को जो हम स्टोरी कोई सुनाते हैं तो उससे क्या होता है, तो कहानी सुनाने से बच्चों में जो होती है कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं और उनके जो भी उनकी थिंकिंग होती है उसका भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। मान लीजिए बच्चों की राइटिंग को जो भी लेखन है, ठीक है, बच्चों की जो भी बच्चे जिस तरीके से लिखते हैं उसका हम उनका एवल्यूशन करना चाहते हैं, तो हम कैसे, कौन सी विधि जो है सबसे अच्छी विधि हो सकती है। तो हम सब बच्चों से बोल सकते हैं कि अपने अनुभवों को लिखना। जब बच्चे क्या करेंगे, अपने अनुभवों को, जब अपने एक्सपीरियंस को लिखेंगे तो हम उनसे जो है अच्छे तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी राइटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 96 है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए, स्पीकिंग, जब बच्चे जो होते हैं, जो स्पीकिंग स्किल्स है बोलने में, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो बच्चे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं। जब भी आप अपनी बात कहें तो बहुत ही संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार ही आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये क्या आता है, बोलना कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मान लीजिए कि आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो भाषा लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो हो सकती है वो बहुभाषिक सॉरी तो यहाँ पर क्या हो सकती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। देखिए, बहुभाषिक कक्षा, क्योंकि एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी का बैकग्राउंड एक हो, तो एक ही कक्षा में बहुभाषिक कक्षा यानी कि बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे एक ही कक्षा में होते हैं, तो उनको पढ़ाना जो होता है बहुत ही पढ़ाने के लिए काफ़ी बच्चे शिक्षक को बहुत सारी रणनीतियों को तय करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल। देखिए, एक समावेशी कक्षा क्या होती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जिसमें सभी टाइप के बच्चे होते हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे किसी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, तो वो सभी बच्चे जो होती हैं एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, तो इसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। तो समावेशी कक्षा के कथन में कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो कौन जो है वो भाषा शिक्षण के प्रतिकूल है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। देखिए, बच्चों को जो हम व्याकरण के नियम सिखाएंगे तो इससे जो उनकी लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा से अच्छी तरीके से, भाषा का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा और बहुत ही जल्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा जो होती है अलग अलग, देखिए एक ही क्लास है, ठीक है, एक ही क्लास है, कुछ बच्चे मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, कुछ सिख ईसाई हैं, तो इसमें जो होते हैं अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज टीचर के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे, तो यहाँ पर किस बात को आप अधिक महत्व देंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो आप एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने के अवसर दे सकते हैं, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। देखिए, प्राथमिक स्तर 1 से 5 पर कहने के भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज
जो टीचिंग है, लैंग्वेज टीचिंग का क्या उद्देश्य नहीं है, जैसे कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे आ के बाद बा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, तो यहाँ पर हम बच्चों को यहाँ पर उनका ये उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो ये उसका किसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखिए गृह कार्य क्या होता है, होमवर्क। देखिए कोई भी चीज़ जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, क्लासरूम में पढ़ाता है, उसके बाद क्या देता है, गृह कार्य देता है। गृह कार्य से क्या होता है, बच्चे उसी टॉपिक को घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि उनका टॉपिक जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें लर्न हो जाता है। तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृह कार्य के बारे में क्या, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृह कार्य के बारे में देखिए जो कथन उचित है वो क्या है। तो हमें जब भी बच्चों को होमवर्क देना चाहिए तो उनकी क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो देखिए भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक जो कौशल हैं वो कौन से हैं। तो कौन से हैं, बोलना और लिखना। ठीक है, तो बोलना और लिखना जो है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसमें जो है आप लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए जब आप अपनी चीज़ों को, कोई भी एक्सपीरियंस है, बोलना बता रहे हैं चीज़ों को, तो बोलकर या फिर लिखकर आप दूसरों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा यानी कि बच्चों की लैंग्वेज एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग कथन को बताना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉन्ग, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, 4 कौशल होते हैं। तो उसके बारे में सही कथन, हमें उचित कथन बताना है। तो भाषा के जो कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर। तो चारों कौशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहे हैं कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जब देखिए आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो होते हैं तो उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, डायग्राम या फिर चित्र दिए होते हैं। तो वो किस उद्देश्य से दिए होते हैं, तो वो क्या उसका वो किस उद्देश्य से दिए होते हैं। इसमें जो होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। मान लीजिए कि आप लोग ताजमहल के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, अब वहाँ पर एक ताजमहल का चित्र भी दे दिया है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में अमूर्त, बच्चों ने चीज़ों को नहीं देखा है ताजमहल को, लेकिन वो वहाँ पर क्या है, बिना देखे भी उसके बारे में संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। इससे उनको, बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है गृह कार्य के बारे में, जिसे हम बोलते हैं होमवर्क, तो होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो हमें बच्चों को कैसे, बच्चे जैसे मान लीजिए क्लास 1 के बच्चे हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग उनको होमवर्क देंगे, ना कि हम क्लास 2 के बच्चों के अकॉर्डिंग होमवर्क देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल वो होते हैं जब हम अपनी बात को दूसरों तक कहते हैं। तो या तो हम अपनी बात को, मान लीजिए कि आप किसी से कहना चाहते हैं कि कल छुट्टी है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, या तो उसको लिख कर देंगे या फिर आप बोल कर बताएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं, जिसमें हमारा होता है बोलना और लिखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो हमारा असत्य कथन है। तो ऐसा कथन बताना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये क्या है, एक रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए भाषा के जो कौशल होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये 4 भाषा की स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं। और इन चारों में क्या होता है, भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, परस्पर अंतर संबंधित, एक दूसरे से
इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, भाषा में पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। देखिए पाठ में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के साथ ही साथ वहाँ पर आपके क्या दिए होते हैं, चित्र भी दिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे ने ताजमहल नहीं देखा, अगर वहाँ पे ताजमहल का चित्र दे दिया है तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उसको देख कर इमेजिन करने लगते हैं, और जो भी उन्होंने देखी भी नहीं होती फिर भी उनके बारे में उनकी संकल्पनाओं को, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। देखिए आप लोग को मान लीजिए कि आपको हिंदी लैंग्वेज भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू मराठी आती है, तो ये क्या करता है, इससे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। एक से ज़्यादा लैंग्वेजों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या चीज़ों को समझेंगे, लोगों को समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो इंग्लिश बोल रहा है तो वो आपके बारे को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज आती हैं तो आपका संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। मान लीजिए कि बच्चे जो हैं, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर उनको आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ओरल मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो उन बच्चों को जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, मान लीजिए कि आप कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे लिखेंगे तो उन्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उन्हें ठीक से पहले से ही दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे करें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की, देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ पर जो लैंग्वेज की बुक्स होती हैं तो उसमें कह रहे हैं कि किस तरीके की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पर ऐसी रचनाएं दी जानी चाहिए, ऐसी चीज़ें दी जानी चाहिए जो उनके परिवेश, यानी कि जो भी उनका वातावरण है, जो भी इन्वायरमेंट्स है, उनसे जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका है। हम चाहते हैं कि बच्चों की भाषिक क्षमता, बच्चों की लैंग्वेज की क्या कैपेसिटी है, बच्चे कितना लैंग्वेज को जानते हैं, कितनी उनकी समझ है, कितना क्या क्या वो लिख सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को बच्चों को चेक करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कुछ संज्ञा दे देंगे, संज्ञाएं दे देंगे। मान लीजिए कि बादल है, आसमान है, चिड़िया, बच्चे, तो ये सभी संज्ञा के वर्ड दे दिए हैं और आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो हम यहाँ पर बच्चों से कहेंगे, देखिए ये वर्ड हैं, तो आप इनकी क्या लिखेंगे, क्या कहानी लिखेंगे। तो यहाँ जैसे कि आसमान है, बादल है, तो चिड़िया, तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि चिड़िया, मान लीजिए कि एक कहानी यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, तो बच्चे बच्चे देख रहे हैं कि चिड़िया जो है वो आसमान में, बादल में उड़ रही हैं। तो वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इस पे एक कहानी भी लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी भाषी क्षमता का आंकलन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। मान लीजिए कि मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चों ओरल तरीके से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को डेवलप करने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ओरल ही बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भाषा का विकास हो, तो इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलें, अभिव्यक्त करें, ठीक है, चाहे लिख कर बोलें, चाहे मौखिक, यहाँ पे मौखिक मतलब ओरल, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर चीज़ों को अभिव्यक्त करें, बताएं। तो उसके लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो सबसे कम जो प्रभावी तरीका है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए सेकंड लैंग्वेज भाषा पे, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो होती है वो आपकी हिंदी है, और सेकंड लैंग्वेज में यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज है, तो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण का जो है वो आपका जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। देखिए यहाँ पे द्वितीय भाषा शिक्षण का, कोई भी भाषा को आप सीख रहे हैं तो उसका ये नहीं है कि आप नियमों को कंठस्थ करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा, मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या आप इंग्लिश में जो भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई भी जो भी रूल्स हैं, तो क्या उनको कंठस्थ करना है, तो यहाँ पे द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मान लीजिए कि आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है कि समृद्ध भाषिक परिवर्तन। देखिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो उससे जो है आप लोग भाषा को अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लासरूम है, यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हैं और क्लास के आसपास इधर मैंने कुछ, मान लीजिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बच्चों को वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए, ठीक है, इधर यहाँ पर
कुछ वर्ड्स लिख दिए, कुछ यहाँ पे रूल्स लिख दिए। तो इससे जो है आस-पास का जो भी वातावरण होगा उनका, जब चीज़ों को मान लीजिए स्टेयर्स हैं स्कूल में, तो वहाँ पर कुछ लिख दिया। तो इससे बच्चे जो होते हैं रोज़ अपने आस-पास की चीज़ों को देखते हैं। जब उनका एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से, लैंग्वेज को भी अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यही होता है हमारा प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 8 है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? मान लीजिए कि आप लोग हिंदी की भाषा का, हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज का एवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? 4 ऑप्शन दे रखेंगे, सीखने की क्षमता का आंकलन, निबंध लिखने की योग्यता, काव्य सौंदर्य या फिर व्याकरण निबंध। तो किस पे हम महत्व देंगे? तो ये देखिए, ये एग्जाम आपका 2012 में हुआ था और ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में। तो सीखने की क्षमता का आंकलन पर सबसे अधिक महत्व देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषी कक्षा क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले एक ही कक्षा में बच्चे बैठे होते हैं, तो उसे एक बहुभाषी कक्षा कहते हैं। जिसमें आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो किसे सबसे कम महत्व देंगे कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, भाषा की जब भी भाषा की बुक्स जो होती हैं वो इनके उनका निर्माण हो रहा है, जब भी भाषा की लैंग्वेज की जो बुक्स हैं वो बन रही हैं, तो उसमें सबसे कम अगर बात करें, मैं कम महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए पाठों की संख्या कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप चाहे कितना भी पाठ रख दीजिए, चाहे पाठ कम हो चाहे पाठ ज़्यादा हो, लेकिन उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 101 है। बहुभाषिकता, तो हमारे जो होती है बहुभाषिकता, जैसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषिकता बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, या फिर बहुभाषिकता क्या होती है, बहुत सारे एक ही कक्षा में बहुत सारे अलग अलग बच्चों की लैंग्वेजेस होती हैं, तो भाषाएं होती हैं, उसे बोलते हैं बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या करती है? तो बहुभाषिकता जो होती है वो हमारा क्या है, तो ये क्या करती है, भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पर देखिए, टीचर यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक, यहाँ पे एक क्लासरूम है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले अलग-अलग बच्चे हैं। तो बच्चे जो होते हैं एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बहुत, तो ये क्या करती है, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण, कुछ बच्चे किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है? दूसरे बच्चे उसी चीज़ को कुछ और बोलते हैं। तो वहाँ पर जब एक-दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, बच्चे एक-दूसरे से यहाँ पर अंतःक्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाती है बहुभाषिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा। तो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो होती है वो एक नियमबद्ध, हमारी क्या है, एक व्यवस्था है। तो एक लैंग्वेज जो होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, उसको इन नियम के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सीखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी, तो बच्चे देखिए, जब भी बच्चों का आप एडमिशन कराते हैं, अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो क्या बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को थोड़ी बहुत समझ में हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट जो भी उनका स्कूल कहा गया है, बच्चों के प्राथमिक जो भी है पाठशाला कही गई, वो परिवार को बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे उठना, बैठना, बोलना, इतना खाना पीना सीख लेते हैं, उसके बाद ही वो विद्यालय आते हैं। तो बच्चे अपनी भाषा की नियम व्यवस्था की व्यापारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, वहाँ पर स्कूल में आके बैठ जाए, इतना नहीं, बल्कि बच्चे को अगर पॉटी को भी जाना है तो भी वो बता देते हैं, ठीक है? या फिर उन्हें खाना भूख लगी तो भी वो बता देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर बच्चे जो होते हैं कुछ चीज़ों को सीख कर ही विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। मान लीजिए कि कोई भी बच्चे है कि आपके यहाँ परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो बच्चा बहुत ही छोटा है, धीरे-धीरे वो चीज़ों को सुनता रहता है, हर वक़्त चीज़ उससे बात की जाती है, तो वो सुनता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को अर्जित कर लेता है, और वही धीरे-धीरे जब वो बड़ा होता रहता है, तो वही चीज़ों को वो क्या करता रहता है, कॉपी करता है, उसी को ही बोलता है। तो वहाँ पर कोई भी उसके पास बुक नहीं होती, कोई भी उसके पास टीचर नहीं होता है, लेकिन वो सब चीज़ें अपने परिवार से सीखता है और जो वो सुनता है। तो यहाँ पर बच्चे का भाषा का अर्जन हो जाता है, वो अर्जित कर लेता है। एक होता है भाषा अधिगम। अधिगम होता है जिसको मान लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज, तो बच्चा अपने घर पर ही सीख लेता है। अगर मान लीजिए कि जिस परिवार में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पर बच्चा जो होता है इंग्लिश को सीख लेता है और उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो कौन सा सही नहीं है?
तो भाषा अर्जन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। मंदिरा मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा, देखिए मंदिरा एक लड़की है, क्लास फर्स्ट में पहली कक्षा में पढ़ रही है। अब वहाँ पे वो क्या कर रही है, मुझे आम बहुत पसंद अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे का जो प्रयोग करा है वो सर्वनाम का यूज़ किया है उसने, और मैं थक गई। ठीक है, मैं भी है, ये भी आपका सर्वनाम है, तो आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है? तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब जैसे हम बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, तो उसका भी प्रयोग करती है आदि वाक्यों का। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। देखिए वहाँ पे ये नहीं कह रही है कि मुझे आम अच्छा लगती है, ठीक है, तो आम अच्छा लगता है। मैं थक गई, ये तो नहीं कह रही मैं थक गया। तो वहाँ पर उसे लिंग के अनुसार, जैसे कि अगर जेंडर जैसा है, जैसा आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर सभी चीज़ का यूज़ कर रही है। वो से केवल वहाँ पे सर्वनाम का ही प्रयोग नहीं कर रही, बल्कि लिंग और वचन और क्रिया का भी यूज़ कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मान लीजिए कि आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे कि भाषा का आंकलन है, बच्चों का भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों भाषा की त्रुटियों के प्रति रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो आपके लिए एक टीचर होने के नाते आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे। एक अगर आप टीचर हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनको बोलने के अवसर दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? देखिए लैंग्वेज की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो वो ये करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। जैसे कि मान लीजिए जैसा ही क्वेश्चन का आंसर है, जो तो वो अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जवाब दे दिया, कि मतलब उस कोई भी टीचर ने आंसर क्वेश्चन किया, तो वो जो आंसर टीचर ने यहाँ पर कराया है, ठीक उसका बधा ही बधा बंदे बनाए जवाब ना दे, बल्कि उसको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। भाषा स्वयं में, देखिए लैंग्वेज खुद में क्या है? तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, तो उनको नियम के अकॉर्डिंग ही सीखा जाता है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले वर्ण सीखता है, उसके बाद शब्द को सीखता है, ठीक है, छोटा आ सीखता है, फिर छोटा सा अनार सीखता है, वर्ण सीखता है, सबसे पहले वर्ण सीखता है, फिर शब्द सीखता है, फिर उसके बाद वाक्य को सीखता है। तो ये क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बच्चे नियम के अनुसार ही उसको चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। भाषा का प्रयोग, देखिए जब आप लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करते हैं? तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। मान लीजिए आपने भाषा तो स्कूल में सीखी, लेकिन क्या है, आप पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं पे उसका यूज़ कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबका प्रयोग कर रहे हैं, तो भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है कि देखिए बच्चे अपने परिवेश में, जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में रहे, तो वहाँ पर बच्चे भाषा को खुद ही अर्जित कर लेते हैं। ये नहीं होता कि बच्चा, मान लीजिए कि बच्चे का अभी जन्म हुआ है, बच्चा कॉपी पेन लेकर बैठ गया और भाषा को सीख रहा है, तो नहीं। बच्चा जो होता है वो आस-पास को सब चीज़ों को पहले सुनता रहता है, अर्जित कर लेता है, फिर वो क्या करता है, धीरे-धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश से स्वयं ही भाषा को अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है कि तो केवल तो आपका है नहीं, बच्चों को अत्यंत सरल परिवेश नहीं, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बच्चे खुद ब खुद अपनी भाषा को खुद ही अर्जित कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 96। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? देखिए लैंग्वेज को सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं या खुद हम भाषा को सीखते हैं, क्यों? तो इससे क्या होता है, दूसरे की बात को समझना। तो विभिन्न
स्थितियों में भाषा प्रभावी प्रयोग करना। तो हम जब किसी मान लीजिए हमको एक कमरे में एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है? मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, उसे उस कमरे में ही बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद देखा तो उसे उस बच्चे बेचारे बच्चे को तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, ना उसे पता, तो वो सिर्फ़ रोना ही उसे आता है, वो सिर्फ़ रोएगा। तो यहाँ पे कहने की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करते हैं। तो हम भाषा को सीखते हैं ताकि कहीं पे आप लोग शादी पार्टी में भी जाते हैं तो एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। तो क्या जब आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप उसी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में आप लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा अर्जन जब आप नेचुरली भाषा को अर्जित करते हैं तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा के अलग-अलग रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संबंध। देखिए बच्चों की भाषा संबंधी, देखिए बच्चों की लैंग्वेज संबंधित जो क्रम होता है उसकी प्रगति का लेखा जोखा करना जो होता है वो क्या होता है? तो उसकी प्रगति का लेखा जोखा करना जो होता है पोर्टफोलियो में होता है। देखिए बच्चा किस तरीके से भाषा को सीख रहा है, कहाँ पर बच्चे का विकास हो रहा है, कहाँ पर बच्चे का इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे बच्चे में जो है कमज़ोर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लेखा-जोखा जो रखा जाता है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, देखिए लैंग्वेज की जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक साध्य हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? वो साध्य साधन है, ठीक है? साध्य ना होकर बल्कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन है। तो ये क्वेश्चन आपका इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? तो पत्र पत्रिकाएं जैसे कि कभी कभी हम लोग बुक्स के अलावा हम क्या करते हैं, कभी भी हम लोग कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मैगजीन्स का भी प्रयोग करते हैं। तो जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं भाषा सीखने में, ये भी लैंग्वेज को सीखने में क्या करती हैं, एक क्या होती हैं, तो बाधक तो नहीं होती हैं, त्रुटियों को ना ही बढ़ावा देती, बल्कि ये क्या होती हैं, ये एक साधक होती हैं। तो इसके द्वारा भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं, मैगज़ीन्स वगैरह के द्वारा भी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। देखिए बच्चों की भाषा का, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं, इस क्लास में बच्चे हैं, तो उनकी जो भी लैंग्वेज है उसका हम असेसमेंट करें, आंकलन करें। तो उसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू लें। तो हम प्रश्न पूछना और पढ़ी गई, यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं और पढ़ी गई जो भी उन्होंने मटेरियल पढ़ा है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जैसे कि बच्चों ने कुछ पढ़ा है तो हम उनके जो भी बच्चों ने पढ़ा है तो हम पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या समझ में आया है, और उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक आंकलन करने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो ये क्या है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं या फिर भाषा आंकलन के तरीके मात्र हैं। देखिए यहाँ पे मात्र आ जाए या केवल, देखिए मात्र है, यहाँ पे केवल है, तो ये निगेटिव है, ठीक है? यहाँ पे हमें जो है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव बताएं। यहाँ पर भी केवल है तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे केवल केवल है तो भाषा सीखने, सिखाने तथा आंकलन के क्या है, तरीके हैं। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा। देखिए बहुभाषिक कक्षा जो होती है वो एक ही कक्षा में अलग-अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले बच्चे, तो वो बहुभाषिक क्लास हो जाती है। और दूसरा है बहुसांस्कृतिक, क्योंकि देखिए कुछ अलग-अलग कल्चर होते हैं, सभी बच्चे एक ही ना ही कास्ट से होते हैं, ना ही रिलीजियस से होते हैं, तो सबके अलग-अलग धर्म होता है, अलग-अलग उनके कल्चर होते हैं, उनकी संस्कृति होता है, खान-पीन, रहन-सहन होता है। तो ये कक्षा में क्या करते हैं, तो ये कक्षा में यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को अलग-अलग बच्चों की लैंग्वेजेज़ हैं, अलग-अलग उनका कल्चर है, तो इससे क्या होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को, जो भी मदर टंग है उनका समुचित सम्मान करना चाहिए, स्थान देते हुए मानक भाषा को भी से भी परिचित कराना चाहिए। देखिए जो उनकी बच्चों की लैंग्वेज है हम उसका भी सम्मान करेंगे, उसके साथ ही साथ जो भी हमारे क्लास की जो भी लैंग्वेज है उससे भी हम बच्चों को क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए केवल आ गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, और सदैव प्रयोग किया जाए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम क्लास में बच्चों की सदैव केवल हम उसकी उन्हीं की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सभी बच्चों को एक सी लैंग्वेज सिखानी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा के व्याकरण की समझ को। देखिए भाषा की जो भी व्याकरण होता है, जो भी हमारा ग्रामर होता है, उसकी समझ को तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है, तो गलत है केवल। तो यहाँ पे हम क्या है, आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ को, तो यहाँ पे केवल, तो यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है, तो आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए भाषा शिक्षण का कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य है, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का। तो अगर बच्चों को हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, किसी ना किसी, मान ली हिंदी सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं, ताकि बच्चा हिंदी में बात कर सके, हिंदी में चीज़ों को जान सके। इंग्लिश सिखा रहे हैं तो ताकि बच्चा अदर लैंग्वेजेस को भी, अदर कंट्री के लोग से भी बातचीत करे। तो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। देखिए बच्चे जो ओरल लैंग्वेज बोलते हैं, हम उसका असेसमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत, हम बच्चों से ज़्यादा अगर बातचीत करेंगे तो हम उनका जो मौखिक लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज, उनका क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आंकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य। देखिए भाषा में सतत और व्यापक यानी कि कंटिन्यू जो होता है, और बच्चों का कंटिन्यू और लगातार हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, उनका आंकलन असेसमेंट भी कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है। इससे क्या होता है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग करने की क्षमता का आंकलन करना। तो यहाँ पे बच्चों के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आंकलन करना, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कंटिन्यू उनको पढ़ाते भी जा रहे हैं, उनका वहाँ पर लगातार उनका आंकलन भी कर रहे हैं, तो इससे जो है बच्चों का ओरल, जो भी ओरल तरीके से बोलते हैं और जो भी लिखते हैं, तो उन दोनों को ही अच्छी तरीके से उनका आंकलन कर सकते हैं, इस तरह इन दोनों के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं। भाषा कक्षा में यानी कि लैंग्वेज की क्लास में विभिन्न, हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा क्या है, लैंग्वेज की क्लास है, इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑडियो विजुअल एड्स का उद्देश्य क्या नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में हम ऑडियो विजुअल का क्या उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी पढ़ाते समय जो है ऑडियो विजुअल का एड्स का क्या उद्देश्य है, तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। देखिए जब हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, तो देखिए जो भी उनकी लैंग्वेज है, ये नहीं कि बिल्कुल क्योंकि बच्चों के घर में जो बोली जाती है भाषा और स्कूल में, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पाठ्य पुस्तक को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम लैंग्वेज सिखाते हैं, तो क्यों सिखा रहे हैं, इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे क्या होता है, तो इसे भाषा का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को, ताकि बच्चों को लैंग्वेज सिखाना, इससे क्या है, बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा को बोलेंगे, उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घर में और विद्यालय में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो समान भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर हैं, क्या है, भाषा के प्रयोग के अवसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 है, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए, यानी कि हम अलग अलग जगह पर हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है, तो बाल साहित्य का विविध उपयोग, तो बाल साहित्य का विविध उपयोग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 114। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करें? मान लीजिए क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए आप चाहते हैं हम बच्चों के लिए कहानियाँ बनाएँ, तो कहानियाँ उन्हें सुनाएँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन-सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो हम क्लास फर्स्ट और सेकंड में बच्चों को ऐसी पुस्तक से पढ़ा सकते हैं जिसमें ज़्यादातर चित्र के माध्यम से बच्चों को कहानी समझाई गई हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा को पढ़ाने की जो में प्राथमिकता किसको मतलब प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल बोलकर बोलकर तो हम केवल बच्चों को बोलकर तो नहीं पढ़ा सकते, कविता और कहानी के द्वारा केवल नहीं, ये भी यहाँ पे भी केवल आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया आपका। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चों बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 116, बच्चे पढ़ने का प्रारंभ। देखिए जब भी बच्चों को पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मान लीजिए कि आ है, बा है, सा है, तो यहाँ पे कहने के पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है। यहाँ पे कहने के भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखिए लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। क्या ज़रूरी है भाषा लिखित हो? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है भाषा क्या है, एक आपकी नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि भाषा जो होती है वो नियम के द्वारा ही सीखी जाती है, उस नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये सब 3 से 4 बार आया है, क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें जो है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के बच्चे इससे क्या होगा, बच्चों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। बच्चों से रोल करवाते हैं, भूमिका निर्वाह कराते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। देखिए लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में बिखरी मिलती है। तो ये कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आप जहाँ पर भी जाएँगे हर जगह पर भाषा होगी, ठीक है? यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं, मान लीजिए आप कुछ चीज़ लेने भी गए जाते हैं मार्केट, तो वहाँ पर भी वो कुछ किसी के रेट पूछते हैं तो वहाँ पर क्या बताते हैं, आपको भाषा में ही बताते हैं। तो भाषा जो है पूरे हमारे परिवेश में, एनवायरनमेंट में बिखरी हुई मिलती है। ये कथन किस पर लागू नहीं होता है, तो भाषा प्रयोग पर, अखबार पर, साइन बोर्ड पर, विज्ञापन पर, तो भाषा प्रयोगशाला पर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। वर्तनी यानी कि लिखने में, राइटिंग में क्या करते हैं, जिस टाइम वो लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर गलतियां करते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें सख्त निर्देश देंगे। देखिए बच्चों को हमें डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। तो एक शिक्षक ही काहे के लिए, अगर बच्चे गलतियाँ करेंगे और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ और करेंगे, तो यहाँ पर आपकी टीचिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सही शब्द और एक गलत शब्द के उनके अंतर को बचा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि बच्चे ने यहाँ पर अनार ठीक है, अनार को अनर लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अनार है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चे बच्चे को बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपने ये लिखा है और आपका जो राइट है वो आपका क्या है, अनार है। तो यहाँ पर बच्चों को हम समझा सकते हैं, उसमें अवलोकन शब्दों का अवलोकन करेंगे। यहाँ पर क्या है, शब्दों का बच्चे शब्द को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर उन्होंने गलती की है, नेक्स्ट टाइम वहाँ पर वो मिस्टेक नहीं करेंगे और उनमें अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों को कह सकते हैं, बताइए इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पर डंडा लगा है और यहाँ पर डंडा नहीं लगा, तो यही अंतर है। तो इससे क्या करेंगे, बच्चे अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर सकेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँगी। देखिए 100 क्वेश्चन से करूँगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये जो भी क्लास हैं वो बहुत ही फास्ट क्लासेस चल रही हैं। आप लोग अपनी, जिन लोगों ने बिल्कुल अभी भी तक तैयारी नहीं की है, तो वो पेपर 1 पेपर 2 के लिए अच्छे से हिंदी की क्लासेस और सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, और उसके साथ ही साथ आपकी ईवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल 15 डेज़ बचे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।